नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और आज की दोपहर हंगामा खेज है। 500 सांसद अगर संसद भवन परिसर में गुत्थम गुत्था हों, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हों, तो आप हालात समझ लीजिए कि कैसे होंगे संसद भवन में। अब तक संसद में जब भी आपने प्रोटेस्ट देखा है, एजिटेशन देखा है, वो एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़ा होता है। नॉर्मली विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए मैदान में आता है, लेकिन संसद में सत्ता पक्ष भी विपक्ष के खिलाफ आ जाए, इसका मतलब सत्ता पक्ष बहुत भारी संकट में है। तभी जिसे खेल के मैदान में जवाबी आक्रमण कहते हैं, वो जवाबी आक्रमण संसद भवन में देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ हो रहा है शाह को बचाने के लिए, क्योंकि कल का झांसा फेल हो गया। जो बिरला की मीटिंग के बाद स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए किरण रिज्जू ने बोला था, वो पकड़ा गया और कंप्लीट जो झांसे का पूरा प्लान था, वो प्लान चौपट हो गया। उसके बाद झारखंड की आड़ में संसद भवन में कोहराम का नया प्लान आज सुबह ही एग्जीक्यूट किया गया। जब मंगल मिलन मोदी करते हैं तो आप समझ लीजिए कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए कुछ नया अमंगल होने वाला है। आज भी मंगल मिलन था और अमंगल संसद में ही देखने को मिला। हालांकि प्रियंका गांधी ने संसद भवन में घुसते ही भाजपा के सांसद को पकड़ लिया, कहा बताओ भाई राहुल गांधी से क्या चाहिए, राहुल तो सबसे बात कर रहे हैं। वो अचकचा गया, क्योंकि इस पूरे के पूरे आमने सामने के टकराव में, प्रोटेस्ट में बीजेपी या एनडीए के पास न लॉजिक है, न मोरल वैल्यूज है। यहां पर न नैतिक मूल्य है, न नैतिक साहस है, न नैतिक धरातल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो थेथरई है। और किस लिए है ये थेथरई? ये अपने दोनों मालिकों को बचाने के लिए, बस उनके लिए ही सब कुछ करेगा और कुछ नहीं। देश के लिए नहीं करेगा, लोकतंत्र के लिए नहीं करेगा, जेनजी के लिए नहीं करेगा, छात्रों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, कुछ नहीं। भाव को लाइए, मैं आपको दिखाऊं विजुअल्स। कोई हेडलाइन नहीं, आज विजुअल्स और बाइट सुनिएगा। स्वागत है भाव। लाइए भैया, विजुअल दिखाइए जरा। संसद भवन के विजुअल देखिए, यहीं से क्लियर होना शुरू हो। इसमें आप ध्यान दिए, ये आमने सामने दोनों पक्ष के हैं। अब ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। आमने सामने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के सांसद हैं, लेकिन वही है ना कि वो जबरन करवाए जा रहा है उनसे काम, तो उनकी आवाज दब गई। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो। सांसदों की संख्या एनडीए की ज्यादा है, लेकिन आप इसमें सुनेंगे तो जितने भाजपा के एनडीए के सांसद हैं उनकी आवाज दबी हुई है और आवाज इंडिया गठबंधन की यहां पर आपको सुनाई दे रही होगी। अब उसमें हम तो ये बनाए नहीं वीडियो, सारी एजेंसियां, सारे मीडिया हाउस, सब वहां पर जो मौजूद हैं वो सब भाजपा पोषित हैं, सत्ता पोषित है। उसके बावजूद अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो, वही आवाज आती है। अब ये देखो, राहुल गांधी के खिलाफ ये सुबह सुबह बनाया गया कि गृह मंत्री के बयान से राहुल गांधी भागना मत। ठीक है, आपने इतने प्रोटेस्ट देखे पिछले 20 दिन से, लेकिन कभी यहां पर देखा क्या? बिल्डिंग के अंदर हमेशा उनको आप बाहर देखते हैं। यही होता है प्रिविलेज, ये प्रिविलेज है इनका। अभी यहां पर अगर इंडिया के सांसद होते तो ओम बिरला का शुरुआत ही ज्ञान से होता है, ज्ञान से। वो तो संसद भवन परिसर में भी मना करते हैं कि तख्तियां, बैनर नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब से।
अब यहाँ देख लीजिए इनका ये विजुअल में सामान्य तौर पर इस विजुअल के इस हिस्से को नहीं चर्चा में कोई छुएगा, लेकिन मैं जरूर, क्योंकि आप लोग ध्यान कर लीजिए यहाँ पर कोई विजुअल अगर आपने इंडिया गठबंधन का देखा हो, वो बारिश में भी बरसात में भी छतरी लेकर के बेचारे सब बाहर खड़े रहे, यहाँ पे नहीं रहे हैं। लेकिन ये सत्ताधारी सांसद है, प्रिविलेज है, ये तो कहीं भी जाए, ये कहीं भी कर सकते हैं। अब आगे चलिए, इसके आगे चलिए, इसके आगे आगे ये देखिए अमित शाह की एंट्री कल की भूमिका के बाद, हालांकि इनकी एंट्री रोज होती है, कल की भूमिका के बाद जो है। अब ये भी देख लीजिए, छतरी लिए अमित शाह जा रहे हैं, बाकी बेचारों छतरी भी, अगर छतरी भी लगा लेंगे सब तो बराबर दिखने लगेंगे। तो अगर पीछे चलो तो बराबर नहीं दिखो, उनकी छतरी बाकी बिना छतरी वाले। और इसमें हो सकता है वफादारी भी झलकती हो कि साहब हम भीगते हुए आपके पीछे चलेंगे। एंट्री हो चुकी है संसद में, सदन में एंट्री होगी नहीं होगी कुछ आप नहीं कह सकते हैं। अब जरा आइए अगले विजुअल पर, प्रियंका गांधी वाले। राहुल गांधी की पार्टी मानने के लिए सर आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए आप, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी की पार्टी मानने के लिए सर आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए आप, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? अब तख्ती पे राहुल गांधी शर्म करो लिखा है, अगर ये घुमा करके दो बोथ साइड लिख लेते, जो संघ का कल्चर है, बोथ साइड अगर होता तो पीछे लिख लेते हम तो बेशरम हैं, राहुल गांधी तुम तो शर्म करो, तो ज्यादा फर्क होता, इसका इंपैक्ट ज्यादा होता कि हम तो बेशर्म हैं, राहुल गांधी तुम तो शर्म करो। नहीं, झारखंड तो 500 किलोमीटर दूर है, 500 से ज्यादा किलोमीटर दूर है दिल्ली से। 500 नहीं 1000 किलोमीटर दूर है करीब, 1000 किलोमीटर। ठीक है, वो कहते हैं कि आप जाओ वहां पे और वहां जाके माफी मांगो, लेकिन यहाँ 25 मीटर चला नहीं जा रहा है गृह मंत्री को। हाँ। हमारे गृह मंत्री की तबीयत ठीक नहीं शायद। 25 किलोमीटर यहाँ 20 जुलाई की हुई बर्बरता पे बीजेपी वाले बोलने को तैयार नहीं, और झारखंड को लेके सभी उत्तेजित है। झारखंड में कई वीडियोज मार्केट में है आशीष जी, बंगाल से ट्रक भर भर के लोग आए हैं, अभी दिखाएंगे उनके हम अपने इंटरव्यू ले रहे, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई काय के लिए आए? बोले पेपर लीक हो गया। अरे कौन सा पेपर लीक हो गया? बस छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आप कहां से आए? बोले हम बंगाल से आए। बंगाल का विद्यार्थी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कैसा देगा भाई? वहां फोटोग्राफ है जिन गुंडों के, जो भाजपा के नेताओं के साथ फोटोग्राफ है उनके, वो वहां लीड कर रहे हैं। और जो सरकार के पास फोटो से और चेहरे से रिकॉग्नाइज करने वाली टेक्नोलॉजी है, वो झारखंड में फेल हो जाती है। इन कुपड़ों को हिंदी और इंग्लिश, राहुल गांधी ने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्वीट किया है, दोनों में छात्रों को समर्थन दिया है झारखंड के। राहुल गांधी का स्टैंड तो क्लियर है। क्या मोदी या अमित शाह एक बार बोल दे कि जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ? कोई बीजेपी का एक नेता बोल दे कि जंतर मंतर पे जो हुआ गलत हुआ? एक नेता। राहुल गांधी ने तो गट से, उन्होंने तो बोल दिया कि राज्य में जो बच्चों के साथ हुआ वो गलत हुआ है, संवाद स्थापित कर लेना चाहिए और मैं छात्रों के साथ हूं। वो तो मर्द की औलाद है, बाकी नामर्द क्यों छुपे हुए हैं? ये तक बोलने को तैयार नहीं है कि गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहती है गलत हुआ है, फिर भी ये कहने को तैयार नहीं है कि गलत हुआ है। और ये राहुल गांधी से कंपेयर करते अपने आप को। उसने तो स्टैंड लिया। आप सोशल मीडिया में ही स्टैंड लो। प्रधानमंत्री फ्रेंड से कहते हैं रोज,
एक दिन तो कहीं इंस्टाग्राम पे कि गलत हुआ आप लोगों के साथ लाठीचार्ज में। बच्चों से मैं प्यार करता हूं। राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि जो बल का प्रयोग हुआ वो बहुत गलत हुआ। राहुल गांधी ने बोला है। हाँ हाँ, हम प्रधानमंत्री दिखा बोल देंगे दे। ट्वीट। अरे प्रधानमंत्री बोल देना, हम्म, हम्म, यदि वो ट्वीट हो तो दिखा दीजिए आशीष जी, हाँ, ताकि कुछ अभी आप अंधभक्त चर्चा भी कीजिए, रहते हम हैं यहाँ इसी पे कार्यक्रम में ₹1.5 दिखाते हैं। वाले प्रोग्राम में, हम्म, देखते हैं ₹1.5 वाले उनको भी। हाँ। अभी दिखाते हैं, आगे आप और चलिए सबसे बड़ी दिखाते हैं। बात, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी राज्य क्यों नहीं गए? मेरा एक ही सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी सुप्रीमो, ये राज्य क्यों नहीं गए? जैन जी को तो अपना भविष्य बोला था उन्होंने देश का। मोहन भागवत को जाना चाहिए उन जैन जी के साथ। मोहन भागवत राज्य पे क्यों बंद है, चुप है? यदि राहुल गांधी राज्य क्यों नहीं गए तो मोहन भागवत क्यों नहीं गए? राहुल गांधी तो कहते हैं कि जैन जी देश का भविष्य है, और मोहन भागवत भी कहते हैं जैन जी का भविष्य है। तो मोहन भागवत सिलेक्टेड लोगों को मिला के बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वो भी मिसफायर हो गया। राहुल गांधी तो खुला निमंत्रण देते हैं, जिसको आना है वो आओ, लोग रजिस्ट्रेशन करके आते हैं। इनके दोगलेपन की कोई सीमा नहीं है। हम्म, कांग्रेस के किसी भी नेता ने रांची के प्रोटेस्ट को गलत नहीं कहा है, गटर नहीं कहा है, हम्म, देशद्रोही नहीं कहा है, हम्म, विदेशी ताकतों का खेल नहीं कहा है। अरे भाजपाइयों का वहां जो लोग भेजे हैं भाजपाइयों ने आसपास के राज्यों से, उसको भी जिक्र नहीं किया किसी इंडिया गठबंधन के लोगों ने। सीधा सीधा कहा कि गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए छात्रों के साथ। ये देखिए, इन मैं ट्वीट राहुल का ये पढ़ जो दूं। राहुल गांधी से माफी मांगने वाले, इसमें से कितने मर्द है ये राहुल तो बताएं। अपने अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा है भाई। हाँ, उसका तो नाम भी अरे मत लो अपनी आपकी गंदी इतनी जुबान से। औकात नहीं है ये बोलने की कि लाठीचार्ज गलत हुआ है। राहुल गांधी ने तो बोल दिया, तुम बोलो ना। हाँ, पढ़ लीजिए आप, मैं पढ़वा देता हूं, फुल कर दो ट्वीट को। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। कोई इफ बट नहीं, सीधा सीधा बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। लो, कहीं इसमें घुमा फिरा के जलेबी छाना है। तुम लोग कह रहे हो शर्म, मतलब गजब है ये सब। ये कमरे में पकड़े जाते हैं बेविचार करते हुए, और बाहर निकल के कहते हैं होटल मालिक शर्म करो, होटल मालिक शर्म अरे करो। ये सब धाकड़ के गैंग वाले हैं, ये कंप्लीट धाकड़ ही है ये सब। धाकड़ ही है। राहुल अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा है, उसको कह रहे हैं शर्म करो। तुम्हारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फरार है 20 दिन से, उसकी जुबान नहीं खुल रही है रील बनाने के अलावा। उसको एक बार नहीं कहते हो कि अमित शाह शर्म करो, मोदी शर्म करो। उनको शर्म क्या, उनको तो शर्म करने के साथ लिफाफे में अटैच करके चुल्लू भर पानी भिजवाना चाहिए कि आप लोग दिल्ली पर। आज मैं झारखंड पे अब तक कार्यक्रम नहीं किया था, और कई बार कहा था इस कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और भाऊ ने जो कहा ना बंगालोंगा, ये बड़ी मतलब एक, हम भी थोड़ा गर्व से कह सकते हैं कि हमारे ही एक एक्सटेंशन ने, हमारी ही टीम के हिस्सा ने वो सारा सच्चाई खोल के रखा है। वो इस डे वन से लगे थे इस आंदोलन में, और छात्रों के साथ वो सब हैं। मनीष हमारे साथी, मनीष ने ही वो, आप जहां विजुअल देखेंगे उसमें देखिए लाइव दैनिक लिखा है, मनीष ने वो विजुअल, वो सब कुछ मनीष का है। और अभी तो संगठन महामंत्री, बीजेपी का जो संगठन महामंत्री है, संगठन महामंत्री का नाम है करमवीर सिंह। करमवीर सिंह और अमित मालवीय का वीडियो कॉल मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखिए। वो भी और कहीं नहीं है, ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा है। और मैं पहले दिन से कह रहा था, और इतना ही नहीं, तीसरा मैं उस आज कोचिंग वाले को भी दिखाऊंगा, जो कोचिंग वाला यहाँ पे कह रहा था जंतर मंतर पर कि मोदी मोदी और शाह साहब, मोदी जी, शाह जी, ये जो हैं इनका पिछवाड़ा लाठियों से लाल और हरा कर दीजिए। हाँ हाँ, वो कोचिंग संचालक
वहां पर पूरे प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है। अब इससे ज्यादा क्या बता दें, अब इसके जाके और मैं ये भी बता दूं 100% रिपोर्ट इस आंदोलन में जो है, ये जो आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन में भाजपाई और ये सब कुछ नहीं थे, वो एक्चुअल छात्र थे और उनकी डिमांड जायज थी, यह भी मैं कह रहा हूं। जो जेपीएससी से लेकर के सारा चीजें एक्चुअल थी, बिल्कुल एक्चुअल थी और बहुत ही जेन्युइन छात्र थे। यहां तक कि कल के प्रोटेस्ट में 95% जेन्युइन छात्र थे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की और पानी की व्यवस्था करके कौन कौन घुसाया गया था और किसने व्यवस्था करवाई थी, संगठन महामंत्री वहां पे क्या था, अमित मालवीय को क्या बता रहा था कोल्ड ड्रिंक और उस सब को लेकर की सारी व्यवस्था कर रखी है। अब वो कोल्ड ड्रिंक कोई कोडवर्ड तो नहीं था। जांच करवाना चाहिए, छात्रों पर एक केस नहीं होना चाहिए, छात्रों पर एक लाठी नहीं चलनी चाहिए, छात्रों पर एक। और यहां तक कि विजुअल्स ऐसे हैं कि जब कल बारिश आई रांची में तो पुलिस वालों के पास जो अपना होता है बारिश से बचने के लिए, उसके नीचे छात्रों को बिठा करके रखा था उन्होंने। बहुत और सारी जंतर चीजें मंतर पे जंतर मंतर पे इन्होंने बच्चों को तारपोलिन लेके जाने नहीं दिया। हाँ बोले नहीं लग जाने, पानी में भिगो नहीं जाने देंगे। हाँ, ये फर्क है। देखो हम एकदम नहीं बचाव करेंगे किसी का। मैं अभी भी कह दूं छात्रों की डिमांड 100% जायज है, 100%। मैं इस कार्यक्रम में नहीं, उस पर अलग कार्यक्रम करेंगे, लेकिन नहीं, अब भाव चर्चा कर दिया है। सिर्फ 2 मांग नहीं मानी गई है। लोग टेलीविजन पर और यहाँ वहां बीच में लटका देते हैं, बोलने नहीं देते। 2 मांग नहीं मानी गई है। 2 मांग बता दे रहा हूं क्या नहीं मानी गई है, बाकी सब मान ली गई है। 2 मांग भी हम बता रहे हैं, आप जा क्रॉस चेक कर लीजिए। एक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी है, वो कह रहे हैं कि हम अपने यहीं पर करवाएंगे, क्योंकि सीबीआई जांच देने में पता चलेगा कि पेपर लीक का मुख्य अभियुक्त हेमंत सोरेन को बना देंगे सब। सीबीआई इस देश में अभी भी जो लोग कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, वो इस देश को समझ ही नहीं पाए हैं और मोदी साहब को। सीबीआई ने जांच की थी ना, पिछले नीट पेपर की जांच की थी सीबीआई ने। जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दिया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कोर्ट में। वही कर ना, सीबीआई तो क्लीन चिट, सीबीआई जिसको मुखिया पकड़ा गया था बिहार में, क्लीन चिट हो गया। तो इस सीबीआई इन्हें जांच सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं भाई, हमें नहीं एकदम। ये सब के सब पिट्ठू हैं, राजनीतिक नौकर हैं, राजनीतिक नौकर। दूसरी क्या है जो नहीं मानी गई है, वो है एक एग्जामिनेशन जिसमें भर्ती होकर के नौकरी लोगों ने करना शुरू कर दिया है, उसको रद्द करने की मांग है। अब उसमें सरकार कह रही है हेमंत सोरेन की कि उसमें मान लिया कि घूस घास हेन तेन से भर्ती हुई होगी, 25 फर्जी भर्ती होंगे, 75 जो जायज नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी अब लग चुकी है। और हम जैसे ही अगर उसको रद्द भी करेंगे तो जो नौकरी लगी है वो कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट स्टे हो जाएगा, तो नौकरी भी जाएगी, फजीहत भी होगी, अदालतों में घिसेंगे भी। उसका समाधान, क्योंकि वो अब जॉब कंटिन्यूएशन में आ चुका है, उनकी नियुक्तियां हो चुकी है, वो अपनी नौकरी करना शुरू कर दिए हैं। तो वहां पर चिन्हित करके वो अलग काम हो सकता है कि उसकी जांच करवा के चिन्हित करके कि कौन कौन, वो एग्जाम रद्द करने के बजाय उसमें जो जो घूस दे के फर्जीवाड़े से घुसे हैं उनको खींच के बाहर निकाल के नौकरी से बाहर करना ठीक हो। कि आप वक्त लेकर के चिन्हित करके कि 100 में 50, 100 में 70 जितने बेईमान हैं उनको नौकरी से हम बर्खास्त कर दें, हटा दें, उन पर केस भी चलावें, लेकिन पेपर कैंसिल करके जो नौकरी जायज लोग कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। ये बहुत सारे पॉइंट हम आगे अगले कार्यक्रम में करेंगे। अगले कार्यक्रम में सब यहीं पे चर्चा भाव ने छेड़ी तो हम फिलहाल एक्शन मतलब एग्रेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई कुछ कहे तो अपन खुद ही उसके ऊपर आक्रामक हो जाओ। जब जवाब आपके पास नहीं होता तो आक्रामक होते हैं आप, चिल्लाने लगो बस। इसीलिए ये रांची के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं दिया राहुल गांधी से, राहुल गांधी माफी मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा, लेकिन राहुल गांधी के पहले, रांची के पहले जहां लाठीचार्ज हो गया वो आदमी माफी मांगेगा क्या? सीक्वेंस से चलिए, पहले वो माफी मांग ले, राहुल गांधी भी माफी मांग लेगा। पहले माफी तो मांग ले, हाँ, बिना गलती माफी तो मांग ले, जो पहला कांड हुआ उस पर तो माफी मांग ले। लेकिन अगर
राहुल छात्रों के समर्थन में खड़ा होकर के राहुल को माफी मांगनी पड़ेगी, तो अमित शाह को क्या करना पड़ेगा, आप ये बस सोच लीजिए। इस्तीफा दे देना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों के साथ खड़े भी नहीं है। छात्रों का साथी छात्रों पर जो है लाठीचार्ज वाटर कैनन के लिए माफी मांगे, तो अच्छा, छात्रों का इनका दुश्मन बार बार क्या आरोप, करे? राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जंतर मंतर भी नहीं गए थे। हाँ 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 राहुल गांधी जंतर मंतर भी नहीं गए थे, हाँ, तो क्या तो दिक्कत राहुल है? गांधी रांची क्यों जाएंगे? राहुल गांधी जंतर मंतर गए होते तो बात अलग थी। हाँ कांग्रेसी गए थे कुछ, तो वहां पे भी कांग्रेसी गए हैं कुछ हाँ हाँ, समर्थन में। टॉप लोगों को भेजा गया, कांग्रेस के सोशल सांसदों मीडिया के लोग जिन्होंने जंतर मंतर कवर किया, वो रांची भी कवर कर रहे हैं डंके की चोट पे। हम्म, लेकिन वहां जब भाजपाई पकड़े जाते हैं और अमन चोपड़ा जैसे फर्जी पत्रकार भाग आते हैं वहां से, जब वो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं वहां पे जुनेद के नाम से, गजब। मैं कल एक अभी कार्यक्रम में था, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके बाद में अलग अलग से बात करेंगे। मैं गढ़चिरौली में था कल दोपहर को। मेरा भाषण खत्म होने के बाद, देखिए ओपननेस कितनी है, एक ऊपर चला गया, स्टेज पे आ गया, बोले आपसे बात, मुझे एक सवाल पूछना है। मतलब पूछिए। सब लोग बोले अरे आप नीचे उतरो स्टेज से। मतलब बिल्कुल नहीं, उसको बैठने दो। क्यों उतार रहे हो नीचे? कुछ सवाल पूछने आया। मतलब क्या है? बोले राहुल गांधी क्यों नहीं गए रांची? बोले राहुल गांधी जंतर मंतर गए थे क्या? मोहन भागवत क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मैंने बोला मित्र, बोले आप पूरे भाषण में इतना भाजपा को गलत कहा। मैंने तुम मुझे मेरे साथ बैठो, कागज लेके, सरकारी आंकड़े लेके बैठो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करो मेरे साथ। पढ़े लिखे रखते हो लोग, उनको कहने इनको उतारो। मैंने नहीं, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। मैंने संघी हो, शाखा में जाते हो। बाकी लोगों ने एंडोर्स किया, बोले हाँ हाँ ये तो संघ वाला है। मैंने हाँ इसीलिए। ये बेचारा जीवन भर बचपन से लेकर आज तक वहां सिर्फ सुनता आ रहा है। वो आज बोला होगा कि वानखड़े भाषण देगा तो जाके जरा 2 सवाल पूछ लेना। मैंने मोहन भागवत को ले आओ, लिमय को ले आओ। मतलब तुम्हारे लिमय ने कहा था ना, अतुल लिमय को जानते हो ना? बोले हाँ। मतलब उसने तो कहा था कि ये देश विरोधी है। अब मोहन भागवत कहते हैं कि ये तो देश के लोग हैं, देश का भविष्य है। पहले आपस में तय करो क्या है, और फिर मुझे सवाल पूछो। फिर नीचे उतरा, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद करके निकल गया। ये कुछ भी नहीं है। लोग ये कार्यक्रम बिगड़ने आते हैं, लेकिन इनको यदि आप उतार दो तो ये कहेंगे कि डर गया। बाकी लोग, अरे अशोक जी आपको बात करनी नहीं चाहिए थी। मतलब बिल्कुल करनी है। स्टेज पे ही उसको हमने बता दिया ना, रिटर्न कर दिया ना, स्टेज पे ही बता दिया उसको क्या है। फिर नीचे जाके क्या बोला, कुछ भी हो, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लोग वो तो हाँ। चल चल निकल निकल। ये जो कुत्सितपना होता है, ये वो लोग हैं। तो राहुल गांधी बिल्कुल माफी मांगेंगे। मैं कहता हूं राहुल गांधी माफी मांगेंगे, चलिए, और मंगवा भी दूंगा। पहले अमित शाह माफी मांगे, माफी मांगे ना। आपको पहला कांड कौन सा हुआ? 20 जुलाई के लिए माफी नहीं मांगोगे, और अगस्त में हुए मामले को आप माफी मांग रहे हो। क्यों? 15 दिन से सदन में नहीं आए, इसके लिए ही माफी मांगे सदन के नेता। आपको भाऊ मैं 3 बाइटें सुनवाऊंगा, और भाजपा आज ये ना कहे कोई कि हम सिलेक्टेड खाली विपक्ष की बाइट लाए। 3 और 3 चेहरे में बहुत छांटा हूं सोच समझ के। एक एक करके सुनिएगा और फिर उनके साथ साथ उनकी व्याख्या करेंगे। लाओ, पहली लाओ, जगदम्बिका पाल। कल तक राहुल गांधी हो, विपक्ष हो, अगर वो छात्रों के हितों की बात करता है, उनसे जवाब मांगता है, तो उस जंतर मंतर रांची में जिस तरह से उनकी सरकार है,
और जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, वाटर कैनन किया है, लोगों को चोट आई है और आज उनकी चुप्पी है और यहाँ पे हंगामा है। ये आज हम लोग सत्तारूढ़ दल के लोग अगर मार्च कर रहे हैं या ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस पे उनकी चुप्पी से वो बेनकाब हो रहे हैं देश के सामने कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं और ये उनका दोहरा चरित्र। ये जगदम्बिका पाल हैं, उम्रदराज, ये सबसे उम्रदराज, सबसे सीनियर पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये राजकीय सैलानी है, कई राजनीतिक दलों से घूम फिर के बीजेपी आए। महत्वपूर्ण ये है, ये व्यक्ति आसन पर बैठता है, आसन पर बैठता है। हाँ। आज ये कह रहा है कि माफी मांगे, चुप है। हमने आपको दिखाया, ट्वीट दिखाया ना, ट्वीट दिखाया। उस ट्वीट के साथ ही आपको मैं बता दूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हुआ था इस पे न्यूज लॉन्चर पर, आप जाके देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अब बहुत लोग कहेंगे ट्वीट खाली क्यों किया, बोला नहीं, ट्वीट कर दिया। आजकल सोशल मीडिया के दौर में ट्विटर और वो सब बराबर है, लेकिन पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड पर बोला कि मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूं और मैं छात्रों के साथ हूं और सरकार इस मामले पर तत्काल अलर्ट हो जाए, बात करे, मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार के साथ नहीं हूं। ठीक है, बोला। ये क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दुर्भाग्य है ये मेरा कि ये मेरे जिले से आते हैं। दुर्भाग्य है ये जिले में भी 3 घूम घूम करके कर चुके हैं। जिले में बहुत रेस्पेक्ट है क्योंकि ये जिले में राजनीतिक पितामह अब हो चुके हैं। हालांकि छोटे लाल तिवारी इनके गुरु थे जिनको इन्होंने ढक्कन कर दिया था राजनीति में। तो इनका राजनीति में कदम रखने के और हलचाल इनकी बहुत ही, मतलब अगर आलोचना करने की दृष्टि से देखें, लोगों का तो लाभ होता है। पाल जी के पीछे हो तो पाल जी कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। ये वही है ना जो कुछ चंद घंटे के लिए या दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वही जिनको और कुछ खाने को नहीं मिला तो काजू ही खा गए। हाँ, इनके कार्यकाल को जो है अवैध घोषित कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची में नहीं हो सकते, लेकिन इनको लोग कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कह के, तो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। बाकी अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनके बस इतने बता दें कि ये आसन पर रहते हुए इन्होंने, अगर इतनी चिंता इनको होती तो अमित शाह को बोलते कि अमित शाह जी, मैं उम्र मेरी जाते हैं, मेरा तजुर्बा जाते हैं, एक बार आके बोलना चाहिए, बच्चों का मामला है। ये आदमी इन सबको निकट दृष्टि दोष है और मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से, पाल जी आंख चेक करवा लीजिए। निकट दृष्टि दोष से इनको अपने घर में नहीं दिखता है, जंतर मंतर नहीं दिखा, झारखंड इनको पूरा एकदम क्लियर विजन है, दिख रहा है, क्योंकि झारखंड में इन्हीं के साथी हैं खुराफात करने वाले। अब अगला लाइए, अब इस सबका एक एक देखिए, खाली अगला लाओ भैया। कि राम मंदिर मुद्दे पर डिस्कशन हो, जब एचएम तैयार हो गए जवाब देने के लिए, अब लगातार गोल पोस्ट चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है? पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। ये क्लिप क्यों सुनाए? इसमें रिपोर्टर को सुना आपने, साक्षी को कुछ बोलने नहीं पड़ा, सब उसी ने बोल दिया था कि जब अमित शाह सदन में आके जवाब देने को तैयार हैं तो राहुल गांधी क्यों सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी बातें बदल करके नए डिमांड जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब चंदा चोरी की बात भी कर रहे हैं, जबकि मतलब इसे कुछ खैरात दे करके इसे वहीं बना दो, एएनआई में क्यों रखे हो, वहीं भेज दो इसको, कुछ बाहर बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख बना करके। डे 1 से 3 डिमांड थी, कहो पीछे चल के कागज दिखा देंगे। डे 1 से मोदी की माफी, शाह का जवाब और चंदा चोरी पर चर्चा, ये 3 डिमांड डे 1 से। आशीष जी, ये पत्रकार नहीं है, इनको एक पीछे से एक सवाल लिख के दिए जाते हैं कि आपको बोलना है। ये उस स्टेज के एक्टर है जिनका स्क्रिप्ट लिख के आता है, ये सवाल पूछना है आपको, और ये सवाल पूछने के लिए। तीसरा सुनिए तो आप हैरान रह जाएंगे। लाओ भैया तीसरा। सांसद का नाम पहले बता दे रहा हूं ताकि आप लोग उतने देर में सोच लीजिए। इनका नाम है अपराजिता सारंगी। भारतीय जनता पार्टी और अन्य एनडीए के बंधुओं से बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी को है। देखिए, इस तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जब झारखंड में छात्रों पर प्रहार किया जा रहा है, जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है?
तो इस तरह की जो पात्रांतर नीति का अवलंबन का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा, यह हम सब की गुजारिश है और हम सब का आग्रह है। ये अपराजिता सारंगी हैं जिनकी बेटी, इनकी हाँ। बिटिया जेनजी प्रोटेस्ट में शामिल थी। धर्मेंद्र प्रधान का पीए फोन करके बोला ही नहीं। इसने जब पोस्ट इनके बेटी ने डाली सोशल मीडिया पे, तो धर्मेंद्र प्रधान के पीए ने फोन किया सारंगी को, आपके बेटी का पोस्ट हटा दीजिए। बेटी ने उसको भी सोशल मीडिया पे लाया कि मेरे माँ को फोन करके बोला गया कि पोस्ट हटा दिया जाए, मैं पोस्ट हटाऊंगी नहीं, मैं छात्रों के साथ हूं और मैंने कोई गलत लिखा नहीं। और वो आक्रामकता से उस आंदोलन में जुड़ गई, नारे लगा रही थी। ये राहुल गांधी से माफी मांगने के पहले अपने बच्चों को तो समझा ले। राहुल गांधी तो बहुत दूर है। जो बच्चों को महिला अपने समझाएं बच्चों को नहीं संभाल पाती, मतलब पता नहीं, कोई घरवाली का नहीं संभाल पाता, कोई अपने बच्चों को नहीं संभाल पाता और देश संभालने के लिए निकले हैं। ये सांसद है हमारे, और इसका कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको हियरिंग एड का एक डब्बा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने कंट्रीब्यूट करके गिफ्ट कर देना चाहिए। उसने कहा कि राहुल गांधी की दोहरी नीति क्यों? कौन सी दोहरी नीति है? राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए थे, राहुल गांधी रांची भी नहीं गए। राहुल गांधी ने जंतर मंतर को समर्थन किया था, राहुल गांधी ने रांची को भी समर्थन किया। राहुल गांधी ने जंतर मंतर के ऊपर जो हमले हुए, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसका विरोध किया। रांची में भी जो हुआ उसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, ट्विटर करके किया। अब आपको ये सावन के अंधे, इनको सब हरा दिखता है, ये मोदी के अंधे हैं, इनको सब मोदी मोदी ही दिखता है। अब इसीलिए बहने भी है। राहुल का ना ट्वीट पढ़ने को आता है इनका, ना इनको सुनाई देता है राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको चश्मा भी बनवा दीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी वाले, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 3-4 हजार रुपए में व्यवस्था हो जाएगी। और आपको चाहिए तो कुछ पैसा आशीष जी के परमिशन से हम भी अनाउंस कर देते हैं। अपराजिता सारंगी का अच्छी नेता है तो जरा थोड़ा सा एक कान का, एक मशीन और आंख का हम स्पॉन्सर करने को तैयार है, ताकि वो सही सुने। इतने जल्दी आप भाजपाई हो गई, मुझे लगा टीएमसी में कम से कम सुनने और सुनाने की आदत है। इतनी जल्दी आदत बदल गई, मतलब अपराजिता गिरगिट भी तो रंग नहीं उड़ीसा से बदलता, है। इतने तेजी टीएमसी से आपने रंग बदल दिए हैं। टीएमसी से नहीं है, टीएमसी से नहीं है। अपराजिता अच्छा उड़ीसा से सॉरी है। सॉरी, हाँ, हाँ ये अपराजिता अच्छा सारंगी। ये बहुत पहले से है। ओडिशा है ना, ये ओडिशा उड़ीसा से है। ओडिशा के, उड़ीसा हाँ, से है। ये ओडिशा की हाँ, सबसे पहली बीजेपी के नेता है। सॉरी मैं अभी हाँ। इतना, आशीष जी इतने नेता इधर से उधर जा रहे हैं कि कई बार आइडेंटिकल नेम से कंफ्यूजन हो जाता है। ये उड़ीसा से हैं। उड़ीसा, इनको यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हम तो कुछ नहीं कहते हैं। जो मैं इस पे भी नहीं कि अपने बच्चों को संभालो, कुछ नहीं। जो माँ अपने बच्चों के हितों की आवाज नहीं उठा सकती है, उसे किसी की आवाज उठाने का कोई नैतिक हक नहीं है। ये झारखंड अपने घर में बिटिया के लिए तुम नहीं खड़े हो पाई, अपने तुम झारखंड के बच्चों के लिए खड़ी हो रही है। शर्म करो अपराजिता सारंगी। जिसके हमारे घर में मेरा बच्चा कहे कि बहुत भूख लगी है, रोटी में पापा बिना घी के रोटी खिला दो, नमक से प्याज से खिला दो। मैं उसको नमक प्याज से रोटी नहीं खिला रहा हूं, बाहर बच्चों को कह रहा हूं सैंडविच बंटवाओ। अरे चुल्लू भर पानी मेरे लिए कम है। ये अपराजिता इसीलिए इन सबको दिखाया छांट के। जिसकी बिटिया कह रही है कि हक, हमारे हक में डाका डाला जा रहा है, हमारी कर रहे हैं सब, छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं मोदी और मोदी की सरकार। उसकी माँ कह रही है राहुल गांधी माफी मांगो। अरे उसकी माँ को चाहिए था नरेंद्र मोदी के पास केबिन में जाती, कहती हम सांसद हो, तुम्हारी पार्टी छोड़ देंगे, मेरी बेटी तक परेशान है, माफी मांगो, चलो कान पकड़ के माफी मांगो। अरे बाबा, वो कर बहुत बड़ी बात कह दी बेटी आपने आशीष जी, बहुत बड़ी बात कह दी। इनको 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे ये करने के लिए। जो गुलामी स्वीकार कर चुके हैं उनके पास स्वर नहीं होते, उनके पास सिर्फ आदेशों के ऊपर अमल करना होता है। ऊपर से आदेश आया राहुल गांधी के खिलाफ बोलो तो शुरू हो गए। और आपने ओपनिंग में सही कहा था, जब आपकी स्थिति भयावह बुरी हो जाती है, जब आपको कहीं जाने का, कहीं तो आप एकदम आक्रामक होने का प्रयास करते हैं। और आखिर में उसे एक बात, आखिर में उसे एक ही बात है कि सब तो बहरे हैं, मान लिया मोदी के बहरे, जिसे भाव ने कहा कि उनको अंधे हैं, बहरे हैं। मीडिया सोच लीजिए कि सारे सवाल वहां क्या हो रहे हैं, राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। मीडिया का काम ही है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बोला। अरे बेशर्मो,
तुम लोगों का भी घर परिवार होगा, कहीं तो मुंह दिखाते होगे कि सारे कैसे आईने ना? दुनिया के फोड़ दिए हो। अरे नहीं नहीं पीसी करके नहीं, वो झारखंड सरकार के खिलाफ बोल रहा है और तुम कह रहे हो कि चुप है। क्या करे, तुम्हारे कान में आकर के कान के पर्दे फाड़ दे, तब भी तुम नहीं नहीं समझ सुनोगे। नहीं समझ में आएगा। राहुल गांधी रांची में जाके वहां पे सरकार के खिलाफ बोलेगा तो भी इनको समझ में नहीं आएगा, तो भी इनको समझ में नहीं आएगा। अपनी सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है और तो भी ये सब कह रहे हैं कि चुप है, ये चुप है, चुप है। ये जो समझने की बात आप कर रहे हो, वो समझे जो चिट्ठियों पे काम नहीं करते। ये बेचारे सुबह ऑफिस जाके बैठते हैं। वो कौन है पीएमओ से वो भेजता है, आपने कहा था नाम, मैं हमेशा भूल जाता हूँ उसका। वो हाँ, जोशी हिरेन। हाँ, जोशी जोशी जोशी, हाँ हाँ। वो जो है, वो कोई भेजता है कागज, उसी पे बोलना होता है इनको। ये कौन सा देश में क्या चल रहा है, इनको क्या मालूम? बिल्कुल नहीं बात करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। चलिए, तुरंत हम अगला कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।